नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। राज्यसभा में बुधवार शाम की घटना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई और बाहर से लोगों को बुलाया गया था। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार ने आज 8 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा। सरकार की तरफ से कहा गया, विपक्ष ने संसद सत्र में सिर्फ अराजकता फैलाई, इसलिए विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सरकार ने कहा कि मार्शलों के साथ भी बदसलूकी हुई है। बुधवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद पक्ष विपक्ष के टकराव में 1-2 नहीं 8 मंत्री सरकार के बचाव में उतर आए। अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन सबने विपक्ष पर संसदीय गर्मा और लोकतंत्र को शर्मसार करने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्षी सांसदों ने मार्शलों से भी मारपीट की। इसे एक परिवार का अहंकार बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक जनादेश कबूल नहीं कर पाई है। And you see the level of their thinking. Actually, video shooting inside both the chambers, it is not allowed. वीडियो शूट करने की इजाजत नहीं है, फिर भी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो रिकॉर्ड कर उसे शेयर भी किया। Shooting was made as if some they have fought freedom fight like that, they have circulated it. और अपॉलॉजी तो छोड़िए, वो तो और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेकोरम, ये पार्लियामेंट्री शिष्टाचार का जो प्रतीक आज कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने देश के समक्ष रखा है, मैं समझता हूं पूरे सदन की गरिमा, सदन की कार्रवाई के ऊपर एक जनता के बीच में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया विपक्ष ने। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने सरकार को घेरा। राज्यसभा में सांसदों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। विरोध में संसद से विजय चौक तक मार्च करते हुए विपक्षी सांसदों ने कहा कि महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार हुआ। यह सब सदन के भीतर हुआ, महिला और पुलिस मार्शलों की मदद से। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? ये मेरे साथ वो मार्शल धक्का धूमी करे, जिसके तहत गिरी और दोनों हाथ को पकड़े और मेरे को धक्का दिए, जिसके कारण चोट आई है जगह जगह पे। आज संसद के बाहर सड़कों पर निकलकर तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो साथ चलते हुए संसद से यहाँ विजय चौक तक पहुँचे हैं और इस तरह यहाँ पर बैठकर वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब संसद के भीतर की आवाज़ सरकार ने नहीं सुनी तो क्या वो सड़क पर निकलकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन की आवाज़ सुनेगी? विपक्ष यही नहीं रुका। शरद पवार, रामगोपाल यादव, संजय राउत समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर कहा कि जिस तरह विपक्ष के सांसदों के साथ मार्शलों को लगाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जो मार्शल नहीं है, आउटसाइड पुलिस लाते उनको ड्रेस डाल के महिलाओं को सामने रख के महिला मार्शल का कोर्ट बना के जो लोग स्लोगन के लिए अंदर जा रहे थे उनको रोकना, धक्का मुक्की करना। पूरा का पूरा मानसून सत्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के भेंट चढ़ गया। विपक्ष पेगासस जासूसी, किसान कानूनों की वापसी और महंगाई पर चर्चा की मांग करता रहा, पर सरकार बिल पर बिल पास कराती रही। बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। ऐसा लगता है अब संसदीय परंपरा की चिंता किसी को नहीं है, भले ही दावे कुछ भी हो। असल चिंता अपनी सियासी जमीन को बचाने की है। नई दिल्ली में शशिकांत झा और उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब ट्विटर ने कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया है। कांग्रेस के कुल 30 ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए। ट्विटर के मुताबिक वो उस हैंडल पर कार्रवाई कर रही है जिसने पीड़ित बच्ची के परिजन की पहचान उजागर करने वाली फोटो ट्वीट की है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ट्विटर पर मोदी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज के जरिए जानकारी दी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट INC इंडिया को लॉक कर दिया गया है। स्क्रीनशॉट के मुताबिक राहुल गांधी के समर्थन में INC इंडिया ने ट्विटर को चुनौती दी थी कि वो उसका भी हैंडल ब्लॉक कर दिखाए। अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के नेताओं और संगठनों से जुड़े करीब 30 अकाउंट को अब तक लॉक किया गया है। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभिव्यक्तिता की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोकतंत्रता के एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। और अगर हम लोकतंत्रता को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ, इसका मतलब यह है कि लोगों को अपनी राय बोलने का हक मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो कानून के अंदर ही कर सकते हैं। ट्विटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने ऐसे सैकड़ों हैंडल पर कार्रवाई की है जिन पर ट्विटर नियम का उल्लंघन कर पहचान जाहिर करने वाली तस्वीर को पोस्ट किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार 9 साल की बच्ची के परिजन की तस्वीर ट्वीट करने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट 5 दिन पहले ही लॉक कर दिया गया था। कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है और ट्विटर से बात भी। मैं तो ट्विटर से बात करके इस विषय को आगे ले आना कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी के अकाउंट पर कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से ट्विटर को शिकायत दी गई थी। कांग्रेस ट्विटर पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर इस तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि खासतौर पे कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस, ट्विटर और सरकार के त्रिकोणीय मुकाबले में एक दिलचस्प मोड़ ये आ गया है कि कांग्रेस के कई सारे नेता और कार्यकर्ता अपने ट्विटर हैंडल का नाम राहुल गांधी के नाम करने लगे हैं। शुरुआत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने की। कांग्रेस और इसके कई नेताओं के ट्विटर हैंडल जब रिस्टोर होंगे तब होंगे। इस बीच एक कांग्रेसी की ही टिप्पणी दिलचस्प है कि अगर ट्विटर से कटे तो जमीन से ज्यादा जुड़ेंगे। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। कानपुर में कुछ अतिवादी लोगों ने सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटते हुए जय श्री राम के नारे लगवाए और सड़क पर जुलूस निकाला। कानपुर की एक बस्ती में 2 पड़ोसी कुरेशा और रानी के परिवार के बीच में झगड़ा हुआ था। इसमें कुरेशा ने रानी पर मारपीट की FIR की तो रानी ने कुरेशा के लड़कों पर छेड़छाड़ की FIR की। बजरंग दल इसमें कूद पड़ा और उसने वहां जाकर प्रदर्शन किया। ये सब इस लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में हो रहा है। पिटते हुए बाप को बचाती हुई उसकी बच्ची उसे लिपट कर रोती है, लेकिन धर्म के नाम पे ये करने वालों को उस पर रहम नहीं आया। पिटने वाले अफसार पे ना कोई आरोप है, ना उनके खिलाफ कोई FIR। हमलावर कुरेशा बेगम के घर उनके बेटों को पकड़ने गए थे, लेकिन उनके बेटे नहीं मिले, लेकिन सड़क पर उनके देवर अफसार हाथ लग गए। घटना के पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। कानपुर के कच्ची बस्ती मोहल्ले में कुरेशा और रानी अगल बगल रहती हैं। यह झगड़ा रानी के दरवाजे में कुरेशा के लड़के की बाइक लड़ने से शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरेशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की FIR लिखवाई। 31 जुलाई को रानी ने कुरेशा के 3 लड़कों पर छेड़छाड़ की FIR करवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरेशा उनसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे, कहीं इधर से पल्ली नोचते, कहीं उधर से पल्ली नोचते। पुलिस दोनों की FIR दर्ज कर जांच कर रही थी। तभी किसी की राय पे रानी बजरंग दल के लोगों से मिली, जिन्होंने उनकी बस्ती में प्रदर्शन किया। लेकिन कुरेशा कहती हैं
कि रानी के दरवाजे से बाइक लड़ने से शुरू हुए झगड़े को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। दरवाजा में गाड़ी लड़ जाए तो दरवाजा की गाड़ी लड़ी तो दरवाजा की लड़ाई नहीं लड़ती हैं, वे बिटियन के उखे लड़ाई लड़ती हैं कि ये क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ती हैं। ओमा भरेन कि इनके लड़का वो हम तो कह रहे हमारे धर्म में आ जाओ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अफसार की जान बचाई और उनकी तरफ से कुछ लोगों पर मारपीट की एफआईआर दर्ज की। एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं, जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ऐसी घटनाओं की दो बड़ी वजहें लगती हैं। एक तो सोशल मीडिया, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने जिस तरह की नफरत और जहर लोगों के दिलों में घोला है, ये उसका नतीजा है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो ये करेंगे तो शायद सियासत में आगे बढ़ जाएंगे। कानपुर में आलम, अरुण अग्रवाल और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 23 के हाल बाढ़ की वजह से बेहाल हैं। इन जिलों में करीब 1000 गांव प्रभावित हुए हैं और कई से संपर्क बिल्कुल टूट गया है। उत्तर प्रदेश में सैलाब आफत ढा रहा है। सोमवार को जहां 350 गांव बाढ़ की चपेट में थे, अब राज्य के 75 में से 23 जिलों के 1200 गांव डूबे हुए हैं। सबसे बुरा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले पर पड़ा है, जहां एक कंक्रीट ब्लॉक गंगा नदी में तैरता हुआ नजर आया। फिलहाल यहां के 487 गांवों में बाढ़ है और गंगा में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। कि लोग अपना सामान किसी तरह से नाव की व्यवस्था करके और सामान निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं, उसी तरह से अपने गाय, बैल, बछड़े को भी निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। प्रयागराज में भी भारी बारिश से लोग डरे हुए हैं। बुधवार सुबह को 24 घंटे बाद यहाँ बारिश तो रुक गई, लेकिन वो औसत से 1200% ज्यादा थी। नजदीक ही मध्य प्रदेश की सीमा से लगे चित्रकूट में 1500% ज्यादा बारिश हुई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है और दोनों नदियों में बाढ़ आई हुई है और पानी अभी बढ़ रहा है। उपग्रह की तस्वीरों से संगीन हालात का अंदाजा लगता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, एसडीआरएफ की टीम हमें लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और हमने जो हमारे शरणालय हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है। करीब 9 शरणालय हमारे एक्टिव हैं, जिसमें लगभग अभी 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। बाढ़ का पानी प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी के भी कई मोहल्लों में घुस गया है, खासकर उनमें जो गंगा के पास हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन को फोन करके आश्वासन दिया कि सभी संभव मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिन किस तरह की बारिश होती है, इसी से शायद ये संकेत मिलेंगे कि क्या चीज़ें अब और वर्स होंगी उत्तर प्रदेश में। इंद्रेश पांडे, नितिन गुप्ता और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।